कि हमें मुगलों का इतिहास बहुत ही डिटेल में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया है। इतिहास की जो किताबें हैं बाबर से लेकर औरंगजेब बहुत ही डिटेल्ड है। छत्रपति शिवाजी महाराज का बस एक पैराग्राफ दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि इतिहास को भी राजनीति के हिसाब से ही किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने जो कोशिश किया है सिनेमा के माध्यम से काबिले तारीफ किया है। अगर बायोपिक बनाना है, ऐतिहासिक मूवी बनाना है और आप शॉर्टकट करके आप नहीं ये कर सकते। अगर 2000 लोग एक साथ लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो 2000 लोग ओरिजिनल थे। अक्षय खन्ना की भी बात करेंगे, उनका ये कमबैक कैसा रहा। और आपको अगर पता ना हो कि भी अक्षय खन्ना जो है औरंगजेब के रोल में है, तो आप उनके गेटअप को देखकर या उनके हाव भाव को देखकर आप पर्दे पर आप नहीं समझ सकते हैं कि वो अक्षय खन्ना है। आपने बोला कि मूवी जो मैसेज देना चाहती थी, जो अपने इतिहास को बताना चाह रही है कि भाई अगर इतिहास को नहीं जानोगे तो कैसे अपने आप को पहचानोगे, क्यों इस सनातन धर्म या चाहे इस मिट्टी के लिए इतने लोगों ने क्यों कुर्बानी दी। नमस्कार, फिल्मी संवाद पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ बात करने बैठे हैं फिल्म छावा के बारे में, जो कि लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी है और साथ में उसमें विक्की कौशल है, रश्मिका मंदाना है और अक्षय खन्ना लीड रोल निभा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है और हम लोग छावा के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस फिल्म ने 249.31 करोड़ का आंकड़ा अभी तक इंडिया में पार कर लिया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका और भी ज्यादा है। तो इसी के बारे में हम आज बात करने बैठे हैं, क्योंकि सर ये पहली ऐतिहासिक मूवी नहीं है जो कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में बनी है। इससे पहले भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में बहुत सारी ऐतिहासिक मूवीज बनी है, जैसे बाजीराव मस्तानी हो गया, पृथ्वीराज चौहान पे भी मूवी बनी थी, पर वो सारी मूवीज इस मूवी के क्रेज को मैच नहीं कर पाई है। तो इस मूवी में ऐसा क्या खास है कि ये बाकी मूवीज से अलग है। देखिए, पहले फिल्म छावा की बात कर रहे हैं कि आज मुझे लगता है कि दूसरा सप्ताह हो गया है और अब बहुत सारे इसी बायोपिक बना और बहुत सारे, जिससे आपने कहा कि ऐतिहासिक मूवी बना। पृथ्वीराज चौहान इससे पहले अक्षय कुमार ने बनाया, सुपर फ्लॉप साबित हुआ। इससे पहले और भी कई, जैसे आपने बोला बाजीराव, और इसके बाद मान सिंह के बारे में आपका वो संजय लीला भंसाली ने बनाया। लेकिन इस तरह का क्रेज नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से छावा का क्रेज और विक्की कौशल ने जिस तरीके से उन्होंने अभिनय किया है, और जब आप थिएटर में जाते हैं तो एक झकझोरने की कोशिश करते हैं, उस दौर को याद दिलाते हैं अपनी जो इतिहास है। और हर कोई जो वो जाता है जब इतिहास औरंगजेब को देखता है और जिस तरीके से शिवाजी की मौत के बाद संभाजी संभालते हैं, मतलब एक माहौल जो क्रिएट किया गया है। और इतिहास के साथ जिस तरह से आप देखते हैं कि बाकी ऐतिहासिक फिल्में बनती है, उसमें लव ट्रेंगल डाल दिया जाता है, गाना डाल दिया जाता है, कोशिश किया जाता है उसके साथ साथ ये करने का। लेकिन यहाँ उस तरह के आपको इस पूरी फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लोगों को जो आकर्षित कर रही है, जब थिएटर में आप जा रहे हैं, लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं कि कोई सीट पर खड़ा होकर रो रहा है, कोई इतने गुस्से में है कि कोई सिनेमा का पर्दा ही फाड़ दे रहा है। मतलब एक आक्रोश जो महसूस कर रहा है, मतलब जो एक फिल्मकार का और एक्टर का सबसे बड़ी सफलता इस बात की है कि जब वो जिस अभिनय को निभाए और अपने साथ दर्शकों को जोड़ ले, वो काम विक्की कौशल करने में बड़ा सफल हो रहे हैं। कि जब वो संभाजी का रोल निभा रहे हैं, वो उस दौर में लगता है कि नहीं, हमारे सामने ये सारी चीजें घटित हो रही है। और वो इसके बाद जो बच्चे हों या बूढ़े हों, जो लोग भी जा रहे हैं, वो लग रहे हैं कि फिल्म के हिस्सा है और उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो संभाजी के साथ औरंगजेब कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतिहास को लोग देख कर कि भाई आज जो हमारी हम सब इतनी आजादी से अगर जी रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को रक्षा करने के लिए, अपने देश को रक्षा करने के लिए, अपनी मिट्टी की रक्षा करने के लिए कितना कुछ बलिदान उन्होंने दिया है, उस फिल्म में देखने को मिल रहा है कि किस हद तक। इसलिए कि आप पूरी जो फिल्म है उसमें लड़ाई दिखाई जा रही है कि शिवाजी का मौत के बाद यहाँ से शुरुआत हो रहा है कहानी पूरी, कि भाई शिवाजी जब उनकी मौत हो जाती है तो औरंगजेब के दरबार में खुशी मनाया जाता है कि भाई अब जो दक्षिण का जो राज्य है सब हथिया सकते हैं। इसलिए कि शिवाजी जो है वो एक बहुत वो रोक कर रखे थे उनके बढ़ने के लिए। इसलिए जो उनका कह सकते हैं कि जो उनकी सेना थी, मराठों की सेना कहते हैं, जो हमेशा वो अपनी बलिदान से बेस्टर था। तो शिवाजी के बाद उनको ये लगता है, लेकिन तब संभाजी जो है उसी बीच में जब वो लोग मतलब एक तरह से आराम मोड में जाते हैं, उसी समय जाकर वो
बुरहानपुर जो वहाँ की जो है औरंगजेब की एक राजधानी रहती है और वहाँ काफी कुछ उसको वहां पर जाकर तहस नहस कर देते हैं, वहां लूटते हैं और वो अपनी शक्ति एक तरह से दिखाते हैं, चैलेंज करते हैं कि भाई शिवाजी चले गए लेकिन संभाजी जो है अब हैं और वो आप एक कम आंकने की कोशिश मत करना। इस तरह से संभाजी खुद निमंत्रण औरंगजेब के पास वो चुनौती पेश करते हैं कि भाई शिवाजी चले गए हैं लेकिन ऐसा आप नहीं है कि आप लूट लेंगे या आप दक्षिण के तरफ पे करेंगे। औरंगजेब क्या है कि देश भर का वो सेना लेकर वहां पहुंचता है। आप उसमें आप देखिए कि जो भूमिका विक्की कौशल के साथ कवि कलश के विनीत कुमार ने निभाया है और विनीत कुमार की काफी तारीफ हो रही है, आशुतोष राणा और जितने लोग हैं। तो वहां जब लोग बात करते हैं तो आप देखिए कि लोगों का इमोशंस एक तरीके का, हालांकि लास्ट में आप देख रहे हैं कि वो 9 साल तक 120 से अधिक लड़ाइयां संभाजी लड़ते हैं औरंगजेब के अलग अलग में, सभी वो लड़ाइयां जीतते हैं। औरंगजेब धीरे धीरे कमजोर होते जाते, दिल्ली छोड़कर संभाजी को पकड़ने के लिए वो औरंगजेब पूरी सेना के साथ वहां बैठा रहता है और इतने समय हो जाने के बाद भी संभाजी उसके साथ नहीं, उसके हाथ में नहीं लगते हैं। लास्ट में आप देखते हैं कि हमारे ही बीच में इतिहास यही सिखाता है कि जब जब भी अंग्रेजों की बात हो, मुगलों की बात हो, जब भी पराजय के मतलब ये होना पड़ा है, सामना करना पड़ा है, तो हमारे बीच के ही लोग जो है अपनों ने ही धोखा दिया है और वही उनके साथ होता है। जो उनके सगे संबंधी है वही लोग जो है धोखा देते हैं उनके सेना के साथ मिलके और वो बताते हैं कि भाई देखिए अभी 150 सेना के साथ जो है संभाजी यहाँ पर रुके हुए हैं और इसके बाद वहां वो पकड़े जाते हैं। तो वो आखिरी का जो 10 मिनट का जो सीन है जब संभाजी को पकड़ के लाया जाता है, जिस तरह से वो डायलॉग मारते हैं, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी नाखून ने निकाल, हालांकि फिल्म ने जितना दिखाया गया है उससे कहा जा रहा है कि इतिहास में कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन फिल्म तो सिर्फ वो महसूस कराने की कोशिश किया गया है कि किस तरीके से उनके नाखून निकाली जाती हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते। उनके सामने शर्त रखा जाता है कि आप जो औरंगजेब रखता है कि या तो आप इस्लाम धर्म अपना लो, अपना धर्म छोड़ दो, हम सब कुछ आपको वापस लौटा देंगे अगर आप हमारे एक सत्ता को अगर स्वीकार कर लोगे। लेकिन ये देखा जाता है कि नहीं, वो अपने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने जो हिंद स्वराज्य की बात करते हैं कि जो शिवाजी के सपना था कि हम उसको गिरवी कैसे रख सकते हैं। तो वहां ये दिखा जा रहा है कि देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने सपने के लिए वो अपनी कुर्बानियां दे देते हैं। किस तरीके से उनका जो है जुबान काटा जाता है, उनके ऊपर नमक और मिर्च रगड़ा जाता है, उनका आंखें फोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उसके सामने झुकते नहीं है। तो एक तो इतिहास को आपको समझने की मिल रहा है, लोग उस इमोशंस को कि 800 साल तक मुगलों ने जिस तरीके से इस देश पर इस धर्म को मिटाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए उन्होंने अत्याचार किया और इसके बाद हमारे जो योद्धा रहे वो आप जैसे हमने कहा कि मराठों की हम बात कर रहे हैं, उसी तरीके से आप पंजाब में सिखों का ये रहा है कि जिस सनातन धर्म या हिंदू धर्म या इसको जिस विरासत पर आज हम इतने आजादी से ये करते हैं, तो उस वो महसूस करार में कहीं ना कहीं विक्की कौशल और ये छावा फिल्म जो है वो सफल रहती है। कि अभी तक आप देखते थे कि ऐतिहासिक जितनी भी फिल्में रहती हैं उसमें एक एजेंडा होता था, पॉलिटिकल एजेंडा या एक नैरेटिव सेट करने की डायरेक्टर कोशिश करता था, एक तरफ इधर या उधर लेफ्ट या राइट उसका झुकाव रहता था। इसमें कोई बिना किसी लाग लपेट की जो बात है वो कह रहे हैं और ऐसे भी नहीं कि मुस्लिम और हिंदू या एक ही कहीं भी आलोचना भी करते हैं, लेकिन जो हुआ है उसको वो दिखा रहे हैं। वो फिल्म में शुरू में ही एक कहा जा रहा है कि भाई देखिए इसे हिंदू मुस्लिम एक की बात नहीं, लेकिन जो इतिहास पे हुआ वो धर्म के प्रति, हाँ, और वहां वो डायलॉग संभाजी मारते हैं। वो कहते हैं, जब उनसे कहता है कि तुम इस्लाम इधर आ जाओ हम सब कुछ दे देंगे, वो कह रहे हैं कि तुम इधर हमारे तरफ आ जाओ, लेकिन हमारे परस अगर आओगे तो तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है, तुम जैसे वैसे ही रहो। उसमें एक और भी सीन दिखा रहा है कि संभाजी जब बुरहानपुर में एक युद्ध कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जो है तो बच्चों को और स्त्रियों ले जाकर वो देते हैं, तो वो कहीं भी औरंगजेबों में और उनमें यही अंतर है कि वो कहीं भी महिलाओं को नहीं ये करते हैं, बच्चों को के साथ ये नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है कि वो लोग अपने सत्ता को काबिज करने के लिए बच्चों को, महिलाओं को, सबको वो लोग हथियार बना रहा है, सबके पास अत्याचार ये हो रहा है। तो उनके वो कहते हैं कि हमारी और तुम्हारी लड़ाई में सिर्फ यही अंतर है, तुम हमारे बराबर नहीं, हम अपने हिंद स्वराज की ये कर रहे हैं, तुम अपने सत्ता को काबिल करने के लिए लूट रहे हो, मार रहे हो, काट कर रहे हो, अपने खौफ कायम कर रहे हो, लेकिन हम अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। तो वो भावना आज की जो मैसेज देना चाहता फिल्मकार वो कहीं ना कहीं सर इस चीज को ब्रेक डाउन करेंगे। आपने जितनी भी बात कही, पहला पब्लिक रिएक्शन की बात करेंगे और सबको बता देते हैं कि विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है
और संभाजी महाराज जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। उन्हें 9 साल की उम्र में औरंगजेब ने ही बंदी बनाकर रखा था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब उन्हें कहा था कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, तुम जो जा रहे हो ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। तो उसके बाद जब वो वहां से छूट के आए, उसके बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया और उन्हें फिर राजा बनाया गया। तो उसके बाद से ही ये मूवी एक तरीके से चालू होती है अगर देखा जाए तो पब्लिक रिएक्शन की सबसे पहले बात करेंगे सर। छोटे छोटे बच्चे भी ये मूवी देख के जय शिवाजी, जय भवानी, जय संभाजी के नारे लगा रहे थे। तो विक्की कौशल की अगर एक्टिंग की बात करें हम लोग, उनकी ही नहीं, हम लोग कवि कलश की भी एक्टिंग की बात करेंगे। विनीत कुमार सिंह जो कि एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और उभर के आए हैं। अक्षय खन्ना की भी बात करेंगे, उनका ये कमबैक कैसा रहा? देखिए, जैसे आपने कहा, तीनों कलाकारों को, तीनों ने बड़ा सर्वश्रेष्ठ काम किया है और जब भी उनकी बात होती है, जो लोग भी थिएटर में देखते हैं, वो मतलब एक तरह का रोंगटे लोगों को खड़ा करने वाला है। और आपको अगर पता ना हो कि भी अक्षय खन्ना जो है औरंगजेब के रोल में है, तो आप उनकी गेटअप को देखकर या उनके हाव भाव को देखकर आप पर्दे पर आप नहीं समझ सकते हैं कि वो अक्षय खन्ना है। ऐसा रोल उन्होंने आज तक प्ले नहीं किया है। आप विनीत कुमार को हो सकता है पहचान जाए, विक्की कौशल को आप पहचान जाएंगे, लेकिन आप औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना को चैलेंज है कि आप नहीं अगर जानते हैं, आपको नहीं पता हो, तो आप वहां पर नहीं पहचान पाते हैं। हालांकि वो बहुत कम डायलॉग बोलते हैं, लेकिन जिस तरह जब भी वो पर्दे पर आते हैं, जिस तरह की उनका भाव भंगिमा है, जिस तरह का बैकग्राउंड ये बजता है, वो मतलब एक खौफ पैदा करता है कि सच में एक घिनौना और एक पूर्व शासक जो है, बड़ा घिनौना आदमी जो है, उसको देखकर मतलब एक तरह से घिन आती है, चीड़ आता है। जब भी वो उस तरह का उनका एक्ट रहा है, उनका चाल ढाल रहा है, जो उनका काम था खौफ पैदा करना, दरिंदगी, वो उनके जगह दिखता है औरंगजेब के कैरेक्टर में। विनीत कुमार, जिसे उन्होंने देखिए कई इंटरव्यू में भी कहा कि भाई 23 साल तक वो संघर्ष करते रहे और वो संघर्ष इस फील्ड में बने रहे, लेकिन उन्हें उनके हाथ वो जो जिसकी मतलब वो भागीदार चाहे जिस तरीके से उम्मीद की जानी चाहिए, वो सफलता उनके हाथ में नहीं लगी। हालांकि एक से एक बड़े जो है उन्होंने फिल्म मुक्केबाज अपने उन्होंने लिखा भी है, बनाया भी है, उनकी एक्टिंग की गजब की तारीफ हुई थी। इससे पहले आपने देखा कि जो एक वेब सीरीज बना था जो शहाबुद्दीन के ऊपर, उसमें गजब का उन्होंने एक्टिंग किया था। तो हमेशा वो जब भी उन्हें मौका मिला है तब वो दिखाए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है इस बार इनकी चर्चा हो रही है, बार बार जब वो लास्ट में उनकी डायलॉग है कि वो जब पूछते हैं संभाजी और बार बार कहते हैं कभी तुम क्या हो हमारे लिए, तो बार बार कहते हैं कि भाई मैं नमक हूं, आप जब चाहें जैसा जितना चाहें आप इस्तेमाल कर लीजिए। जिसके बारे में वो जो संभाजी हैं वो बार बार कहते हैं कि कभी तुम नमक नहीं, तुम वो चंदन हो माथे का। वो मतलब इतना लास्ट में जब संभाजी को पकड़ के और कवि कलश को एक साथ रखा जाता है और वो कहते हैं संभाजी इतने दर्द, जबकि उनकी पूरी बदन जो है छील दिया गया है, इसके बाद भी वो कहते हैं कि कुछ सुनाओ यहाँ पर, तब भी वो कहते हैं कि वो मतलब अच्छा एक उनका रहता है कि भाई घोड़ा हाथी राज सब तुम्हारा है, लेकिन राजा तो हमारा, ऐसे करके में जकड़ा राजा मेरा अब भी तो सब पे भारी है, ऐसे करके वो कहते हैं। तो काफी वो लास्ट का सीन है, लास्ट में फिर उन्हें ले जाया जाता है, कवि कलश को मारने के लिए लेकर उनके सिपाही जाते हैं, तब वो राजा जो है संभाजी एक तरीके से कहते हैं कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे कवि को, कहाँ लेकर जा रहे हो। इनका शब्द ही मतलब एक तरीके से बाण का काम जो बाण करता है। दोनों में फिर कविता की प्रतियोगिता होती है, कुछ लाइनें ये बोलते हैं, कुछ लाइनें वो बोलते हैं। और इसके बाद जो है वो जैसे हमने कहा कि जो तुम हो माथे का चंदन, तुम हमारे ये तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे, पूरी मतलब वो एक तरह का अलग तरह का रोमांच वहां पैदा करता है और सबकी आंखों में उस समय आंसू रहता है। तो एक एक्टर्स का जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो कि इन लोगों ने बहुत ही उम्दा निभाया और एक तरह से इन्होंने दिखाया भी है कि भाई देखिए अगर बायोपिक बनाना है, ऐतिहासिक मूवी बनाना है, तो इस तरह के आप लीजिए, ठीक है, और आप शॉर्टकट करके आप नहीं ये कर सकते हैं फर्जी। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि जो डायरेक्टर है वो हर चीज को, अगर जैसे हमने कई इंटरव्यू में देखा कि अगर 2000 लोग एक साथ लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो 2000 लोग ओरिजिनल थे, कहीं भी ऐसा नहीं किया गया कि भाई आप उसके हमने तो घोड़े दौड़ रहे हैं तो वो सारे घोड़े जो है ओरिजिनल दौड़ाया गया और बाकायदा एक्टरों को ट्रेनिंग दी गई। कई महीनों के कड़ी तपस्या के बाद उनको उस तरह के वो परफेक्ट
ये लाने के लिए कि परफेक्ट वो कर पाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि दृश्य को अच्छा बनाता है, और उससे बड़ा ये बात है कि वो मूवी जो को ऑथेंटिक बनाता है। सबसे बड़ा कि ये मूवी जो मैसेज देना चाहती थी, जो अपने इतिहास को बताना चाह रही है कि भाई अगर इतिहास को नहीं जानोगे, तो कैसे अपने आप को पहचानोगे, क्यों इस सनातन धर्म या चाहे इस मिट्टी के लिए इतने लोगों ने क्यों कुर्बानी दी। संभाजी के बाद आप देखिए कि संभाजी की मृत्यु के बाद आप देखिए कि उनके जो छोटे से बच्चे हैं उसको, शाहू जी, हाँ, उनको कैद कर लिया जाता है, उनकी जो महारानी है उनको कैद किया जाता है। तो आप समझिए कितना लोगों ने, क्या उनके पास इतना धन था, अगर वो हाथ मिला लेते, आज की जो हमारी मतलब सोच हो गई है, अभी देश आजाद हुए 75-76 साल ही हुआ, मुगलों के बाद अंग्रेजों ने 200 सालों तक किया, और इसके बाद हम वो सारी चीजें आज 75-76 सालों में भूल जा रहे हैं कि भाई इसी बारे में बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे हम, कि हमें मुगलों का इतिहास बहुत ही डिटेल में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया है। इतिहास की जो किताबें हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब, बहुत ही डिटेल्ड है। आप अगर 9-10 के बुक्स उठाएंगे इतिहास के, एनसीईआरटी ही बहुत ही डिटेल है। पर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का बस एक पैराग्राफ दिया जाता है। संभाजी महाराज कौन है लोग जानते भी नहीं थे। छावा से संभाजी महाराज का इंट्रोडक्शन हुआ है इंडिया की जनता को। ऐसा क्यों आपको लगता है कि मुगलों का इतना डिटेल है, पर हमारे जो राजपूत राजा हैं या फिर बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो नॉर्थ के थे, जिन्होंने वहां पे जब बाबर आ रहा था उन्होंने भी बहुत रोकने की कोशिश की थी, उनके आज नाम ही नहीं है। और जो मुगलों की क्रूरता है वो डिटेल्स हमें कभी ना पढ़ाया गया है ना बताया गया है। वो डिटेल्स जो है छावा के थ्रू आज हमारे सामने है। तो ऐसा छुपाया क्यों गया है कुछ? देखिए, जैसा आपने कहा कि एनसीईआरटी में मुगलों के लिए बहुत डिटेल्स दिया गया, और हमारी जो इतिहास रही है, जो हमारे धर्म और इस मिट्टी के लिए लोगों ने बलिदान दिया, तो अभी इतिहास के साथ अभी तक हमने अपने इतिहास को हम इतने लापरवाह है, अपने ये है कि हम अगर लापरवाह नहीं होते तो आप ये देखिए कि कहाँ, मतलब कल अफगानिस्तान से हिंद का जो इतना बड़ा हमारा ये था, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक जो हमारा साम्राज्य था इस ए का, और धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ अब हम अभी तक इतने में आ गए। अगर हम अपने इतिहास के प्रति, अगर हम अपने एक बलिदान के प्रति अगर सजग होते तो आज ये हाल ये नहीं होता है, और इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। और आज भी इतिहास के साथ बेईमानी हो रही हमारे यहाँ क्या है कि इतिहास को भी राजनीति के हिसाब से किया जा रहा है। आज भी वही हो रहा है, कल भी, पहले भी वही होता था। लेफ्ट राइट विचारों के हिसाब से इतिहास के बारे में बताना है कि इसका इतिहास अच्छा रखना है, इसका ये नहीं रखना, मतलब फायदे और नुकसान के साथ इतिहास को इतिहास के फैक्ट के आधार पर नहीं रखा गया है। जिसके तरफ का इतिहासकार रहे हैं उनको उन्होंने विलेन के रूप में, अच्छे के रूप में दिखाया है, बाकी को विलेन के रूप में दिखाया है। इतिहास एक ईमानदारी से दिखाने वाली एक फैक्ट होनी चाहिए था, एक फैक्ट आधारित होनी चाहिए, उस तरीके से नहीं है। अगर हमें बहुत सारी चीजों को ये देखने के लिए हम विदेशी राइटरों पर देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या हमारे तरफ एक लिखा है और ये किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारी जो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्ञान की जो हमारे तथ्य आधारित पुस्तकें थी, आप समझिए वो हमारा नालंदा का विश्वविद्यालय था, जहां की आप उसको जलाया गया, 3 महीने तक जलता रहा इतना। तो आप समझिए कि आपके इतिहास को तो जलाकर मिटा दिया गया। आपके इतिहास किसके पास था? या तो विश्वविद्यालयों के पास था, या तो हमारे जो धार्मिक संस्थान थे, जो मंदिर थे, यहाँ पर था, इनके यहाँ पर हमारे खजाने भी थे, यहाँ पर हमारे नॉलेज भी था। तो दो चीजों को मिटाने की कोशिश हुई, एक तो हमारे विश्वविद्यालयों को, दूसरी चीजों के जो हमारे नॉलेज का मंदिर आस्था का केंद्र था, जहां पर धन्य भी था। इसलिए आज भी देख रहे हैं कि साउथ की ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर आज भी खजाने हैं, नहीं खुले। तो इसलिए जो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, खासकर जो जितने भी मुगल आए, उनका टारगेट यही रहता था कि भाई इनको इनके शास्त्र को खत्म करना है, इनके धर्म को खत्म करना, और इनसे जो इनके पास खजाना है उसको लूट ले जाना है। इनके पास बचेगा क्या? ये धीरे धीरे हमारे मतलब इस्लाम को एक तरीके से विस्तार मिलेगा। ये तो तमाम सारी चीजें हुई। आज भी बेईमानी, छावा तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि हमारे इतने एक पार्ट छोटा सा है। उसके बाद भी मराठा, उसके लड़ाई जारी रही है। उससे पहले भी आप समझिए कि 800 सालों तक चलना, उससे पहले भी इस पे घुसने के लिए कई सौ सालों तक कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो है सिंध से शुरू होकर और यहाँ भारत के अलग अलग ये में, और हमारे कई ऐसे राजा भी हुए हैं जो आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे के साथ गद्दारी करते रहे, जिसके वजह से जो है हम अपने इतिहास को सही से समझने की नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कोशिश किया है सिनेमा के माध्यम से, काबिले तारीफ किया है, और इसलिए इस फिल्म को लोगों को देखना चाहिए।
हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। लाइक जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है आज भी जो है, हिंदू मुस्लिम की तरफ से कई ऐसे पोस्ट हो रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उस पर विवाद पैदा कर रहे हैं। उसके इसने इतिहास को समझने के नजरिए से और सिनेमा को कि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश किया है कि उस माहौल को ले जाकर आपके सामने उससे कनेक्ट कराए, उससे और उसे इतिहास को जानिए, समझिए, सीखिए। केवल सड़कों पर उन्माद फैलाने या विरोध फैलाने से नहीं होगा, सचेत होने की उससे आप सीख सकते हैं। हमें लगता है कि इतिहास से सीखने की जरूरत है कि आपको कहाँ कहाँ किससे दोस्ती करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, और उसको याद करने के लिए कि जिन लोगों ने इस आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ, उसके पहले मुगलों के साथ कितना कुछ कीमत चुकाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारी तरफ से छावा का एक छोटा सा रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिल्मी संवाद को। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।